ये मसला बड़ा समझने वाला है। यानी आज एक आजमाइश है कि हमारे जो लोग वेस्ट में, यूरोप में चले जाते हैं, शरीयत को तो यह भी पसंद नहीं था कोई एक घंटा किसी दूसरे दारुल कुफर में जाके बैठे, और फिर जिसने तबलीग करने के लिए जाना है उसके लिए फिर बड़ी शराइत है कि वो फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए जाता है। हर एक तो उनकी वर्दी और उनके आलात उसके पास नहीं होते, क्योंकि जिस इमारत से जिंदा लोगों को निकाल रहा है वो भी इंसान तो है, मगर वो आग का ईंधन बनने वाले थे, ये बुझाने गया है। दोनों में फर्क होता है। अब वहां के लिहाज से पूरा दीन का फलसफा आज बदल दिया गया है। यानी वहां रहने वाले लोग बहुत घट हैं कि जिनका अकीदा सही रह गया हो इस्लाम के बारे में, जिनको पूछना इस्लाम के लिहाज से कि ये फिर कैसे है, और जो नहीं पूछते वहां से दहरिए बेदीन, गुमराह, लिबरल और मुनकरे इस्लाम बनकर आ जाते। हालांकि खुद देखते नहीं कि अब एक बंदा चला गया हो सिनेमा घर में और फिर कहे मुफ्ती साहब जरा मुझे ये बताओ कि मेरे कानों में गानों की आवाज आती है, ये कैसे मैं रोक सकता हूं? तो गाने नहीं सुनने थे तो सिनेमा घर गया क्यों? फिल्में नहीं देखनी थी तो उधर जाने का मतलब क्या था? खुद आग लगा के अपने बदन को, तो फिर कहते हो हाय मैं जल रहा हूं, मैं जल क्यों रहा हूं, वजह क्या है? तो ये जो यहूद और नसारा हैं जिनके पास पैसा भी है और ज़ाहिरी अस्करी पावर भी है, फिर यहूद के पास मजीद ज्यादा है कि उन्होंने क्रिश्चियन जो इनको भी काबू किया हुआ है। ये हैं डबल काफिर, डबल, कि इन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा ना पढ़ के अपने नबी के भी बागी बन गए। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फरमा गए थे कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो तुमने उनका कलमा पढ़ना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा गए थे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने कलमा पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ा, बुखारी में है, सरकार फरमाते हैं उनका डबल ईमान है, आमना बि नबी यही व आमना बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नबी को भी माना था, फिर मुझे भी मान गया। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डबल काफिर हैं, और उनकी सोहबत से, उनके साए से, उनके असरात से बचना इतना लाजिम है कि डबल काफिर से जितना बचना लाजिम है। लेकिन आज अनपढ़ बेखबर दीन से लोग उनके पास जाकर यारियां दोस्तियां बना के और उनकी बातें सुन सुन के और कुरान ना पढ़ के, दीन ना पढ़ के बेलाखिर अपना अंदर काला कर लेते हैं। शरीयत मुतहरा के अंदर रिज्क का हुसूल, इसको दलील नहीं बनाया गया कहीं दारुल कुफर में जाने का कि चूंकि रिज्क नहीं मिल रहा था यहां तो हम वहां चले गए हैं, लिहाजा इस्लाम छुट्टी दे दे। इस्लाम छुट्टी नहीं देता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा एक सहाबी ने, जिनका नाम हजरत जरीर रदी अल्लाह तआला अन्हु है। कलमा पढ़ा, सियासता में हदीस शरीफ है। पूछा मैंने क्या क्या करना है? सरकार ने फरमाया बैत करो, तुमने नमाज पढ़नी है, ये बैत हो रही है, तुमने रोजा रखना है। चौथे नंबर पर फरमाया वह फिराकल मुशरिकीन, तुम जिस एरिया में रहते हो अब तुमने वहां रहائश नहीं रखनी, चूंकि वहां इर्द गिर्द मुशरिकों के घर हैं और तू कलमा गो है। या तो फिर अपना सिक्का जमा वहां पे, और अगर नहीं जमा सकता तो फिर जब तक तू वहां से निकल के नहीं आएगा ना तेरी नमाज कबूल होगी ना तेरा रोजा कबूल होगा। ये बाकायदा बैत है इस्लाम में। और आज कौन है इस दीन की इस जिहद को
सामने लाने वाला और इस पे भी डट जाने वाला। अब वो बना रहे हैं खाके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वहां रहने वाले लोग हमसे मसला पूछते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो तो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारा क्या बनेगा। तो उधर जिस वक्त हम असल इस्लाम यहां पेश करते हैं, उनको उधर वहां दबाया जाता है कि पिछलों को समझाओ, वो बगावत कर रहे हैं हमसे, वो हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं, उनको समझाओ। अब जो वहां गए हैं उनका बेड़ा तो डूबा, उनके जरिए पीछे पूरी उम्मत को अगवा किया जा रहा है। और रही सही कसर ये तहरुल कादरी जैसे लोगों ने निकाल दी है, जिन्होंने वहां यहूदो नसारा की गोद में बैठकर बाकायदा उनको बिलीवर कह के मुसलमान करार दे दिया है, जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने डबल काफिर कहा था। ये आजमाइश इस वक्त सरे फरिश्त है। अल्लाह फरमाता है वकाय्यिम मिन दाब्बा ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। एक मेरे कलमा पढ़ के दारुल कुफर में जाकर बैठ जाने वाले, मैं तुझे दिखा रहा हूं कितने जानवर हैं कि जिनकी सैलरी लगी हुई है, कितने जानवर हैं जिनका बैंक बैलेंस है, कितने जानवर हैं जिन्होंने बोरियां रिज़्क़ की भर के अपने कंधों पे रखी हुई है। अल्लाह फरमाता है किसी एक ने भी रखी नहीं। फरमाया जो रब उन्हें देता है तुम्हें क्यों नहीं देगा। तुम ये भूंडी दलील बना के कि यहां गुजारा नहीं हो रहा था हम वहां चले गए। कुरान कहता है वो तो अशरफुल मखलूकात भी नहीं, उन चौपायों को रब भूखा नहीं रहने देता तो अपने बंदों को कैसे रहने देगा। तो इस बुनियाद पर आज गुजारा उम्मत मुस्लिमा का बिल आखिर, आज किसी को असर हो या ना हो, बिल आखिर तब होगा जब अमेरिका से राहें जुदा होंगी, बरतानिया से राहें जुदा होंगी, यूरोपीय यूनियन से राहें जुदा होंगी। उनका मुंह सीधा जहन्नम की तरफ है, हमारा सीधा जन्नत की तरफ है। हम उनके साथ मिल के रह नहीं सकते। तौहीने नबी करना उनका आईन है। वो कहते हैं देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आजादी का इजहार है। वो कहते हैं हम अपने नबी को गाली दे देते हैं, तुम्हारे को क्यों ना दे माज़अल्लाह। कहते हैं जो अगर तुमने रहना है तो हमारे जैसा दीन रखो, तो अगर उन जैसा है तो फिर वैसे ही जहन्नम है। और फिर वहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हिजरत का हुक्म दिया था मक्का मुकरमा से कि जिसने कलमा पढ़ा है निकल जाओ यहां से, जो अब भी पीछे रहेगा मैं नाराज हूं। तो हिकमत क्या थी कि अगर जंग हो गई तो मुशरिकीन मक्का हमारे कलमा गो लोगों को आगे रखेंगे, उन्हें ढाल बनाएंगे कि मुसलमान तीर चलाएं तो इन्हें लगे और हम इनके जरिए बचें। खाकम बदहन आज अगर वेस्ट अकर जाता है एलानिया तौर पर, तुम रोकते हो तो रोक लो, और जंग काफिर और मुस्लिम की शुरू हो जाती है, तो लाखों लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो उनको ढाल बनाएंगे कि पहले मुसलमानों इनको मारो। सरकार तो 5 बंदे भी नहीं रहने देना चाहते थे कुफार के कंट्रोल में, और आज लाखों वहां जाके बैठ गए। और आगे जंग दीन इस्लाम की, कुफर और हक, बातिल और इस्लाम, ये आपस में आमने सामने की बात हो गई है। तुम में से कोई मां बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जब किसी के सामने उसके नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन एलानिया चौकों में की जा रही हो तो फिर यही है कि शहादत कबूल करे, और तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो इस बुनियाद पर इस लेवल से उम्मत को सोचकर अपनी सफ़ें सीधी करनी पड़ेंगी। यही बैतुल मुकद्दस की आजादी और यही कश्मीर की आजादी और यही उम्मत मुस्लिमा का अपने पांव पे खड़ा होना है। यही उम्मत मुस्लिमा से तकाजा है खैरुल उम्मत होने के लिहाज से, क्योंकि जब कोई बंदा अगर खुदा न खास्ता दीन बदलता है तो यहां क्या होता है, अब्दुल रहमान नामी बंदा
तालिबान के जमाने में अफगानिस्तान के अंदर वो क्रिश्चियन बना, उसको गोद में बिठा के पहुंचा दिया गया सिक्योरिटी में, किसी कोई कुछ ना कहे। हमारे मुल्क के कितने ऐसे मनहूस नाहंजार हैं। अब जिसने दीन बदला, अमेरिका कहता है बंदे की चॉइस है, वो कपड़े गर्म पहने या सर्द पहने, बंदे की चॉइस है, वो कलर रेड ले या वो व्हाइट ले। कहते हैं ये दीन चॉइस है बंदे की, वो मुसलमान रहे या क्रिश्चियन बन जाए, ये उसके नजदीक आईन है जिसको वो पूरी दुनिया पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल में नाफिज करना चाहता है और कर रहा है। और इसके मुकाबले में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सरकार क्या फरमाते हैं? रमम बद्दल दीनन फक्तुलूहु, कि जिसने इस्लाम छोड़ के कोई दूसरा दीन अपनाया, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है कि तुम उसको कत्ल कर दो। यानी 3 दिन दिए जाएंगे कि तौबा करे, अगर उसने तौहीन नहीं की 3 दिन दिए जाएंगे और उसके बाद तो उसको कत्ल किया जाए। अब इस्लाम कहता है कत्ल किया जाए, अमेरिका कहता है उसे हीरो बनाया जाए। इस्लाम कहता है वो मुजरिम है, जमीन पे जिंदा रहने का हकदार नहीं। यहूद नसारा कहते हैं वो हीरो है, क्योंकि मजहबी आजादी है, जो मजहब बंदा रखे। अब बताओ ये आग पानी इकट्ठा कैसे रह सके? या दीन छोड़ना पड़ेगा या उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इस बुनियाद पर पलटकर अपने दीन, मजहब, इस्लाम, इसके साथ वफा करने का अहद करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम